हेलो एवरीवन, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और ये प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है कि हमारे चारों तरफ या हमारे आसपास ही मैन्युफैक्चर किए जाते हों या उसी समय बनाए जाते हों जिस समय हमें उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये गुड्स हमारे तक जब हमें चाहिए और जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए वो सेफली कैसे पहुंच पाते हैं। ये गुड्स हमारे तक पहुंच पाते हैं थ्रू द वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिनका किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इन सर्विसेज को कंबाइंड फॉर्म में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट या सर्विसेज कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज। आइए सबसे पहले देखते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या होता है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। मींस किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, उनको प्रोक्योर करने से लेकर उनको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, दोज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से हमारी एफिशिएंसी एनहांस होती है, साथ ही ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और इट इम्प्रूव्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये सब पॉसिबल हो पाता है टाइमली डिलीवरी से और प्रोडक्ट सेफ्टी से। आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में या प्रोडक्ट के हमारे तक पहुंचने में क्या रोल है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पूरी सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एंश्योर करता है कि सामान को सही तरीके से प्रोक्योर किया जाए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या वो सप्लाईज हो या फिर वो मशीनरी या फिनिश्ड गुड्स हो। इन सब चीजों को सेफली प्रोक्योर करने में और कस्टमर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के कारण गुड्स को हम उस जगह भी यूज कर पाते हैं जहां पर ये गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो कि सामान को उन एरिया तक भी पहुंचाता है जहां पर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट में हम बहुत तरह के व्हीकल्स की बात करते हैं, चाहे वो साइकिल रिक्शा हो, चाहे वो बुलक कार्ट हो या फिर ट्रक्स एंड टेम्पूज हैं। इसके अलावा होता है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट जो हैवी गुड्स को बल्क में दूसरे बहुत दूर दूर के एरियाज तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ऐसे ही सी ट्रांसपोर्ट, जब गुड्स को बल्क में किसी दूसरी कंट्री में भेजना हो जो कि आपस में सी से कनेक्टेड हो, जहां पर टाइम की कोई लिमिटेशंस ना हो, वहां पर हम सी ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट भी, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के हों या कोई इमरजेंसी हो और बहुत दूर के एरियाज में हमें गुड्स भेजने हो, तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंश्योर करती हैं कि सामान टाइमली और सेफली कस्टमर तक पहुंच जाए। साथ ही इट कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, यानी कि जब गुड्स बनते हैं तो उनको खरीदने से लेकर उनकी फाइनल स्टेज तक उनको पहुंचाने की पूरी सप्लाई चेन पॉसिबल हो पाती है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इट अफेक्ट्स द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट है या ओवरऑल जो टाइम है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के कारण ही कम हो पाता है। इट एंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। मींस जब हमारे पास टाइम पर सारा सामान पहुंच पाता है, हम दूर दराज के एरिया से भी सामान मंगा सकते हो, तब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के कारण ही हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। साथ ही ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द इकोनॉमी, मींस जब ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो
तभी सामान दूर दराज के एरिया से भी उन क्षेत्रों में, उन एरियाज में पहुंच पाता है जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो वहां के लोगों की भी जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के कारण ही पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा, जब कभी वॉर हो जाती है या कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहां के लोगों के सर्वाइवल के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऐसे ही प्राइसेस की स्टेबिलिटी में भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के कारण ही पॉसिबल हो पाता है कि जहां पर बहुत ज्यादा गुड्स बन गए हैं वहां से उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह पर भेजा जाए जहां पर उन प्रोडक्ट की स्केर्सिटी है। अगर ऐसा ना हो तो जहां पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बने हुए हैं वहां पर हो सकता है प्राइसेस बहुत कम हो जाए, और जहां पर प्रोडक्ट की स्केर्सिटी है वहां पर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएं, जैसे कि आपने पेट्रोल के केस में भी देखा होगा। आइए अब देखते हैं कि एक करेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करते समय हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जिस भी व्हीकल का हम यूज कर रहे हैं या जिस भी मोड का हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे कॉस्टली ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हमें सही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है और उसमें हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें देखना है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे प्रोडक्ट को सेफली उस एरिया तक ले जा सकता है जिस एरिया में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। साथ ही उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमें रिलायबिलिटी भी देखनी है कि वो कितना रिलायबल है, कितना रेगुलरली वो ऑपरेट होता है। साथ ही हमें देखनी है कि अगर डिलीवरी कंडीशंस में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि डिलीवरी की कंडीशंस चेंज हो जाए या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें कोई चेंज आ जाए तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना फ्लेक्सिबल है, हम उसको कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं। साथ ही हमें देखनी है अर्जेंसी ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी हमें कितने टाइम में चाहिए। अगर डिलीवरी की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है हमें एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़े, और अगर डिलीवरी की रिक्वायरमेंट बहुत टाइम के बाद में है तो हो सकता है हमें रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़े। ऐसे ही हमें देखना है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, यानी प्रोडक्ट अगर बहुत बल्की है तो हो सकता है हमें रेल ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़े। अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो हो सकता है रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय हमें एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़े, और अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस है तो हो सकता है हमें सी ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़े। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज का क्या रोल है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का रोल हमने देखा, अब वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि सामान हमारे तक सही टाइम पर पहुंच सकता है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स बिफोर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड, यानी कि गुड्स के मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर उसके टाइम ऑफ कंजम्पशन में गैप है तो हमें वेयर हाउसिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और वेयर हाउसेज में ही उस सामान को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि वो सामान डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। आइए देखते हैं कि एक वेयर हाउस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वेयर हाउस केवल गुड्स को स्टोर करने का काम ही नहीं करता, वेयर हाउस स्टोरेज ऑफ गुड्स के अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम भी करता है। मींस ये ट्रैक रखता है कि हमारे पास कितने गुड्स आज स्टोर में हैं, कितने गुड्स हमारे कितने टाइम तक यूज हो सकते हैं और कब हमें नए गुड्स को स्टॉक में ले आना चाहिए। इसके अलावा वेयर हाउस में गुड्स जो बल्क में आते हैं उनकी लेबलिंग या छोटी पैकेजिंग वगैरह का काम भी वहां पर किया जाता है, और साथ में उनकी ग्रेडिंग भी की जाती है, यानी क्वालिटी असेसमेंट का काम भी वेयर हाउसेज में होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, वेयर हाउसेज वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गुड्स प्रोटेक्टेड रहें। जैसे आपने कोल्ड स्टोरेज के बारे में सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसी तरह से वेयर हाउसेज अलग अलग तरह की कंडीशंस वहां पर देकर गुड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही रिस्क रिडक्शन भी करते हैं, यानी कि आप जो गुड्स को अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं तो हो सकता है आपके पास रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस हो, लेकिन जब आप वेयर हाउसेस में सामान रख देते हैं तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। साथ ही बेटर रिटर्न मैनेजमेंट, यानी कि वेयर हाउस में जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो उनका भी ट्रैक रखते हैं कि जो गुड्स रिटर्न होकर आए हैं उनको जल्दी से जल्दी
दोबारा से उसकी सेल हो सके। और इसके अलावा इट प्रोवाइड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बिजनेस, कि वेयर हाउसेज ही हैं जिनके कारण बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस अपनी फुल कैपेसिटी पर या ऑप्टिमम कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करके जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको वेयर हाउसेज में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो उसे वेयर हाउसेज से ही डायरेक्टली कंज्यूमर तक डिलीवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कितनी तरह के वेयर हाउसेज हो सकते हैं। वेयर हाउसेज हो सकते हैं पब्लिक वेयर हाउस, यानी ऐसे वेयर हाउसेज जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट वेयर हाउसेज, कि बहुत सारे बिजनेस हैं जो केवल वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन वेयर हाउसेज में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। इसके अलावा होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस जहां पर की ज्यादातर कस्टम से आया हुआ सामान रखा जाता है जब तक कि कंज्यूमर या जो भी इंपोर्टर है वो अपनी जो भी एक्साइज ड्यूटीज हैं या जो भी उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो उस सामान पर पे ना कर दे, तब तक सामान बॉन्डेड वेयर हाउस में रहता है। और आजकल हो गए हैं स्मार्ट वेयर हाउसेज, यानी ऐसे वेयर हाउसेज जो बहुत तरह की ऑटोमेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक बिजनेस को अपने सामान को कंज्यूमर तक डिलीवर करवाने में। आइए अब हम देखते हैं आज की टास्क। आपको समझना है कि कैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रियल टाइम ट्रैकिंग हैज इंप्रूव्ड योर डिसीजन टू बाय गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट्स, की ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदने में ये सब जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है वो आपके डिसीजन पर क्या असर डाल रहा है और कैसे ये किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। उम्मीद करती हूँ आपको वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, और ऐसी ही और वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।